जीरो जो है उसका वैल्यू इन्फिनिटी प्रूफ करने के लिए मुझे आप लोगों के सामने कुछ मैथ के अलग अलग चीज़ प्रूफ करके दिखाना होगा, जिससे आप लोगों को विश्वास हो कि इसका वैल्यू इन्फिनाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 1=2 प्रूफ करने वाला हूँ। 1=2। सबसे पहले आप लोग मान लीजिए a=b। अब दोनों साइड को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a² = ab। अब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय b²। अब दोनों साइड को हम लोग b² से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले साइड क्या आया, a² - b²। दूसरे साइड क्या आ रहा है, ab - b²। अब पहले साइड में फॉर्मूला ऐसा कुछ आ रहा है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b = b कॉमन ले लिए मैंने दूसरे साइड, तो क्या बचा a - b। अब इक्वल टू के एक साइड क्या है, a + b × a - b, दूसरे साइड क्या है b × a - b। अब a - b दोनों साइड है, तो हम लोग सिंपली a - b को दोनों साइड काट सकते हैं, मतलब a - b को हम लोग दोनों साइड से हटा सकते हैं। तब क्या बचेगा, a + b = b। हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे, हम लोग स्टार्टिंग में माने थे कि जो a है वो b के इक्वल है, तो हम लोग a की जगह b लिख दिए, b + b = b। अब b + b क्या हुआ, b + b हो गया 2b, 2b = b। अब दूसरे साइड b के साथ कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसके साथ 1 है। अब दोनों साइड से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इस साइड 2b था, उस साइड कुछ नहीं था तो 1b था। 2b था, b कैंसिल हो गया, इस साइड बचा 2 और दूसरे साइड बचा b, और 2 = 1 हो गया। लेकिन इसमें आप लोगों को ढूंढना है कि गलती क्या है। तो आप लोग देखिए ऊपर में a - b और a - b कट हुआ है, लेकिन a तो b के इक्वल था ना, तो a - b का वैल्यू क्या हो रहा है, a - b का वैल्यू 0 होगा। लेकिन 0 तो कटेगा ही नहीं, 0/0 को हम लोग 1 यानी ले रहे हैं ना, और 0/0 को 1 लेने से मैथ का एक बहुत ही बड़ा रूल चेंज हो गया। ध्यान से सुनिए। अब आगे देखते हैं, एक और प्रूफ हम लोग किए हैं। 0/0 है, ऊपर में हम लोग 100 - 100 लिखें जिसका मतलब भी 0 होता है, नीचे में 10 - 10 लिखें जिसका मतलब भी 0 होता है। लेकिन 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर / 10 - 10। अब ऊपर में 10² - 10² है, यानी a² - b²। उसके फॉर्मूले में ला देते हैं, 10 + 10 × 10 - 10 / 10 - 10। अब 10 - 10 ऊपर भी है, 10 - 10 नीचे भी है, मल्टीप्लाई में है, वो दोनों तो कट जाएगा, काट दिए। अब क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 + 1, नहीं 10 + 10 बच रहा है। ऊपर में बच रहा है 10 + 10, जिसका की वैल्यू अगर हम लोग सम करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर 0/0, ध्यान से सुनिए, इधर 0/0 का वैल्यू हम लोग 20 ले आ रहे हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि 0/0 का वैल्यू 20 नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या मिस्टेक है, आप लोगों को ढूंढना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। अगर आप लोग सॉल्यूशन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दोबारा देखिएगा, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप में भी कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही सेकेंड स्टेप में मिस्टेक है। लेकिन 0/0 के बाद फर्स्ट स्टेप तो 100 - 100, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन जो लास्ट थर्ड स्टेप है उसमें मैंने 10 - 10 और नीचे 10 - 10 को कट किया है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, 0। 10 - 10 का वैल्यू क्या है, 0। यानी मैंने ऊपर भी 0 लिया था, नीचे भी 0 ही था, और 0/0 को कैंसिल किया गया है यहाँ पे। लेकिन उसको कैंसिल करने से वापस से मैथ का एक और रूल चेंज हो जा रहा है, हो रहा है ना। ऊपर 0 था, नीचे भी 0 ही था, लेकिन बस लिखा हुआ 0 नहीं था। 0 को 1 - 1 करके लिखिएगा तो वो 0 ही रहेगा ना, कुछ और नहीं चेंज हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 था, नीचे भी 0 था, 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन वैसा नहीं हो सकता, उसके चलते मैथ का रूल चेंज हुआ। मैथ का रूल चेंज करने के जुर्म में इसका वैल्यू इन्फिनाइट रख दिया गया। बस यही रीज़न है 0/0 का वैल्यू इन्फिनाइट होने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं।